तो चलिए अब कोई और बना पाएंगे, क्योंकि बना है किनका किनका वो हम नाम पहले बता दें जिनको याद था। तो मयंक, ईशा, मुकुंद, देवाशीष, अनुराग, आदित्य आपका भी सही है, आयुष आपका भी। तो आप सब तो बना लिए और सब नहीं बना पाए। तो चलिए देख लीजिए कैसे बनेगा। डिस्टेंस फार्मूला का है तो दे दिया है कि 2 पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, 8 है। तो आप क्या लिखेंगे, x, एक मिनट, x i दिया है तो हम x ही लिखते हैं, -3 का होल स्क्वायर और 2 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से अब आपको निकाल लेना है x की वैल्यू। सर हाँ बोलिए। पूरा पे रूट होगा, तब रूट उधर जाएगा तो 64 अच्छा होगा। हाँ 64 होगा। चलिए अच्छा किए बता दिए, ये तो गलत हो जाता। तो ये हो गया 8 स्क्वायर। तो अब यहाँ 8 स्क्वायर या ये 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो 64 - 4 तो 60 हो जाएगा। अच्छा तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू हो गया 60। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -6x -51 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। सर हाँ बोलिए। सर वहाँ से डायरेक्ट नहीं हो जाता है, x-3 का स्क्वायर इक्वल टू 60, तो x-3 हो जाएगा 2 रूट, मतलब हाँ 15। हाँ हाँ वो भी कर सकते, सही बोले हैं। चलिए दोनों, तब तो दोनों मेथड है, ऐसे भी कर लीजिए या नहीं तो ठीक ही बोले हैं कि x-3 इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट 60, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2√15। ठीक है, ये तो और आसान। तो क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो आंसर आ गया। ऐसा ही ऐसा होता है। हाँ तो चलिए जो भी लगे ये सब, तो आप ए हो गया। ठीक है, प्रिया भी आपका सही है। तो अब तो सबको आ गया समझ में, या अभी भी प्रॉब्लम है किन्हीं को, सो बता दीजिएगा। नहीं से क्लियर। चलिए आगे बढ़, मैं इरेज कर दूं तो किन्हीं को प्रॉब्लम लिख रहे हैं कोई, चलिए इरेज कर रहा हूँ तो ठीक। तो यही क्वेश्चन था, इजी इतना। इसका बताइए तो आंसर क्या होगा। अच्छा मुकुंद, मयंक आपका सही है, और मुकुंद आपका भी सही है, अनुराग आपका भी सही है। आदित्य आपका भी सही है। उसके बाद विशाल आपका भी सही है, ईशा आपका भी सही है।
और कोई सॉल्व कर रहे हैं या हो गया? तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि आपका 2 पॉइंट दिया है ए और बी, ठीक है, और जिसका डिस्टेंस आपका दे दिया है 10। तो ए का कोऑर्डिनेट तो दे दिया 2 - 3 है, और बी का जो है एक्स कोऑर्डिनेट है 10 और वाई नहीं मालूम है, और इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया है 10 है। तो बस सिंपल लगाइए डिस्टेंस फार्मूला कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। अब यहाँ से y निकाल लेना है। तो यहाँ से देख लीजिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36। तो y प्लस 3 कितना हो गया, प्लस माइनस 6, ठीक है। तो एक हो जाएगा 3, एक -9। अब दोनों का सम कितना आ रहा है, -6। तो ये आंसर। तो क्या समझे आप लोग, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो सर, क्लियर है। तो अभिषेक आपका भी सही है। तो इरेज कर दे हम, कोई लिख रहे हैं तो बता दीजिएगा। चलिए तो इरेज कर रहा हूँ, लेकिन सब बनाइए, ठीक है। अब ये नहीं कि हम अब बैठे हैं सर तो हम बहुत होशियार हैं। एक्सट्रीमिटी मतलब ये दूसरा इंड, एक हुआ पहला इंड, दूसरा इंड। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? एक 3 था सर और एक -9 था, तो ऑप्शन ए सही होगा ना। -9 और +3 कितना होता है? अच्छा, सम है। अच्छा आप क्या निकाल रहे हैं? नहीं सर, बस वो पॉइंट निकाले थे, वो सम लिखा था, हाँ, ध्यान नहीं। तो ये मत कि आप जो नहीं भेज रहे हैं, हम बड़ी होशियार हैं कि हम तो आराम से बैठे हैं, ना हमको आंसर भेजना है ना कुछ भेजना है। तो ये सब होशियारी नहीं है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है। इसीलिए ये सब क्वेश्चन आप 10th पास करके आए हैं, ये सब आपसे बनना चाहिए। क्यों नहीं बन रहा है ये सब क्वेश्चन? तो इसको थोड़ा सोचिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। एक्सट्रीमिटी क्या है? समझ गए ना? यस सर। हाँ, क्योंकि वही हम एक अभी रिसर्च किए कि एक ही साथ सबको पढ़ाए तो सबका रैंक अलग अलग क्यों आया। तो उसके लिए हमने बोला कि जो जो पास किए हो वो अपना एक फ़ोटो भेजना, आईआईटी जो जो निकाला है। तो जो अच्छा रैंक सब था वो सब बिना सोचे तुरंत भेज दिया, और जो ख़राब रैंक वाला था वो सोचा, पहले तो पूछा सर क्यों चाहिए। अब मैं एक फ़ोटो मांग रहा हूँ तो उसके लिए अब 10 क्वेश्चन क्यों चाहिए सर, क्या करेंगे उसका। और उसके बाद बहुत तो भेजे ही नहीं। तो सोचे कि अच्छा ये दिमाग लगाते हैं ज़्यादा तो क्या होगा, जहाँ काम पे फोकस करना चाहिए वहाँ दिमाग लगाएंगे। तो फिर तब तो हो गया कि हर एक चीज़ में आप प्लस माइनस सोचेंगे। आपका अभी काम है मेहनत करते जाना, जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाइए। और क्लास कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, आंसर नहीं भेज रहे हैं, तो इसमें होशियारी नहीं है, बेवकूफ़ी है। समझ गए? इसीलिए सभी आंसर बनाइए, आंसर भेजिए। ऐसा तो नहीं है कि पैसे दे के 10th पास किए हैं, सब पढ़ के पास किए हैं, तभी फिर जी में पढ़ रहे हैं। तो सब बनाइए, आंसर भेजिए। ये 2-4 बच्चे बेवकूफ़ हैं जो फटाफट आंसर भेजते हैं, वो जानते हैं भेजेंगे तो मेरा प्रैक्टिस होगा।
आदित्य। अच्छा, यही आ रहा है। आदित्य आपका गलत है, देवाशीष आपका भी गलत है, विशाल आपका सही है, मुकुंद गलत है, समीर सही है, जानवी गलत है, ईशा आपका भी गलत है, सगुन गलत है। कोई बात नहीं, सही गलत जो भी हो रहा है बेगम भेजिए, तब ना सोचेंगे क्यों गलत हो रहा है। अब भेजेंगे नहीं तो क्या सोचेंगे। पीयूष आपका भी गलत है, प्रिया आपका भी गलत है। सर एक मिनट, एक और कंडीशन चेक कर रहा हूँ। हाँ, करिए ना, जो करना है सब करिए। अच्छा, देखते हैं आंसर आ गया है सब, मतलब लेकिन निष्ठा आपका भी गलत है, अनुराग आपका भी गलत है, मयंक सही है, कुंदन गलत है, आयुष आपका भी गलत है, देवाशीष सही है, पीयूष आपका सही है, जानवी आपका सही है, अनुराग आपका भी सही है। तो अनुराग ऐसा क्या कर दिए जो आंसर गलत आया? ईशा आपका भी सही है। सर पाइथागोरस की तरफ ध्यान नहीं दिया था, बाद में समझा। अच्छा अच्छा अच्छा। अभिषेक आपका भी सही है। देखिए बनाए तो बना ना सबका, देखिए सबका सही हो रहा है। सुमित आपका भी सही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपको बस आदित्य आपका भी सही है कि तीनों साइड निकालिए और वहाँ से पता चल जाएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, तो ए बी का लेंथ निकालिए, फिर बी सी निकालिए, फिर ए सी निकालिए और तीनों को लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो दिख जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी का लेंथ कितना आया है, कोई बताएंगे? सर 4√2 √32 सर। और बी सी का कितना आया है? √72। हाँ सही है। और ए सी का? √104। हाँ 9.4। हाँ सही है। तो आप देखिए लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो दिख रहा है कि इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसीलिए तो अब बताइए, किन्हीं को कुछ पूछना है, कहीं भी नहीं समझ में आया कुछ भी तो बताइए। चलिए सबको आ गया, ठीक है। तो इरेज कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, इसका बताइए आंसर क्या होगा। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है? ठीक है सर। अच्छा रुक जाइए, तो एक बार हम था रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है। देखिए तो अब क्वेश्चन दिख रहा है।
हाँ, एक लीव करके फिर से ज्वाइन हो जाइए तो हो सकता है आपका ठीक हो जाए। आदित्य आपका सही है। मयंक आपका भी सही है। उसके बाद मयंक सही है, पीयूष सही है, समीर आपका भी सही है। अनुराग आपका भी सही है। और कोई? क्या ईसा आपको नहीं दिखा क्या क्वेश्चन अभी तक? एक मिनट, ईसा का क्या हुआ? सर ये वाला बता दीजिए, हाँ लॉजिक से हाँ बना है, सिंपली बन रहा है। हाँ हाँ, वही तो हम देख रहे हैं कि मतलब यही हम इसीलिए कि आप लोग कैसे बनाए और कितना जल्दी बन जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे मेन चीज़ वो है कि यस सर। हाँ, बनाएंगे सर ये तो ऐसे आएंगे नहीं आता, इसमें एक लॉजिक आया, उसी से ऑप्शन देंगे। क्या लॉजिक लगा है सो बताइए। सर सर इक्वेट हाँ, करके आगे y इक्वल टू पहले तो x x से इक्वल टू ऑप्शन सी y। मिलता एक मिनट अभी अनुराग को बोलने दीजिए। अनुराग आप बोलिए तो क्या बोल रहे हैं? है। दो इक्वेशन को इक्वेट करने पर y इक्वल टू x आ गया था और ऐसा सिर्फ ऑप्शन सी में था। अच्छा, ऑप्शन सर पर ऑप्शन डी भी था ऑफ दीज, इसके लिए वेरीफाई करने के लिए आगे बनाया सर, आंसर आ गया। हाँ, मेन चीज़ वही है कि आप तो एक बार पहले हाँ गेस कर लीजिए कि मतलब अच्छा, आप जो ये बोले हैं कि y इक्वल टू एक्स आना चाहिए, ये क्यों बोले हैं? सर वो सर एक आ क्वेश्चन गया है। एक मिनट अनुराग को बोलने दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं अनुराग? सर वो डिस्टेंस फार्मूला कि AB BC और AC निकला, फिर AB इक्वल टू BC और AB इक्वल टू AC करके दो इक्वेशन को इक्वेट करके वो निकल जाता है। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं पीयूष? सर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने पर एक इक्वेशन से सॉल्व करने पर एक आ रहा है सर x इक्वल टू y, और y को दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है। अच्छा, ये तो बोल रहे उसके हैं साथ कि इन दोनों को इक्वेट करने पे आ रहा है y इक्वल टू एक्स। यस सर। देवाशीष चलिए सही है। देखिए मेन चीज़ क्या था ना, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले एक लेटर है तो BC इक्वल टू AC हो गया, उससे y इक्वल टू x। नहीं, पहले तो सिंपल सा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो कोई बताएंगे कितना आया है? 128 रूट 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 128। रूट 128 मतलब हो जाएगा 8√2, यही ना?
यस सर। हाँ 8 यस रूट, मतलब √3 के टर्म में नहीं आ रहा है, ये बात तो हम लोग देख रहे हैं। तो अब ये देखना था कि किसका अगर हम कोऑर्डिनेट ले लें जिससे कि √3 कैंसिल हो जा रहा है। ऐसे भी आप सोच सकते थे कि हम अब मान लीजिए इन दोनों का डिस्टेंस आ गया 8√2, तो इसमें √3 तो है नहीं, तो अब हमको यहाँ से सारा ऑप्शन इस तरह से चेक करना था, होल स्क्वायर से ही दिख जाता। मान लीजिए ऑप्शन ए चेक करते, तो इसको अगर हम करते तो यहाँ पे 4 + 4√3 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी 4 + 4√3 और यहाँ भी 4 + 4√3, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि दोनों में प्लस आ रहा सर है। नहीं समझ आया। हाँ, अब इन दोनों का लगाएं डिस्टेंस फार्मूला, इस पॉइंट और ऑप्शन ए का अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो दोनों में देखिए आ रहा है 4 + 4√3 और 4 + 4√3, तो √3 तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि दोनों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए 4 + 4√3 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आएगा 4√3 + 4, तो यहाँ से √3 कैंसिल होगा नहीं होगा। क्या अनुराग समझे ये बात? सर ऐसा क्यों, मतलब नहीं समझा ऐसे। नहीं, ये मतलब देखिए पहले तो डिस्टेंस निकाले तो देखिए √28, तो √28 में कहीं पर तो √3 नहीं है, अगर होता तो होता ना +√3 -√3 कुछ होता ना, वो तो है नहीं, समझे ये? बस ये बात है। हाँ ये तो अगर वैल्यू रख के देख रहे हैं ना सर। हाँ, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबका लेंथ तो इक्वल होगा ना, ठीक है, ठीक है ना अनुराग? बस तो अगर लेंथ इक्वल होगा तो अगर हम अब मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया 4 - 4 और एक ऑप्शन 1, दोनों का डिस्टेंस निकालिए, तो देख रहे हैं यहाँ से तो √3 कैंसिल होगा ही नहीं, यहाँ से होगा क्या अनुराग? सर ऑप्शन ए का और उस पॉइंट का डिस्टेंस कौन है? हाँ डिस्टेंस निकाल लिए, तो देखिए क्या कि क्या बोले हैं, तो मैं कह रहा था कि ऑप्शन ए और उस पॉइंट का डिस्टेंस क्यों निकाल रहा है? हाँ क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए √128, इसीलिए क्योंकि इक्विलैटरल में हर एक साइड इक्वल होता है, ये तो मालूम है ना, कैसे होता है? ये मालूम है ना अनुराग कि इक्विलैटरल में हर एक साइड इक्वल होता है। कैसे होता है? हाँ, तो अगर एक आया √128 तो दूसरा भी आना चाहिए √128, ठीक है? कैसे समझ गए? हाँ अब समझ गए, तो इसीलिए मैंने यहाँ से डिस्टेंस निकाला, तो देखा ये तो अगर सॉल्व करें तो कभी नहीं आएगा क्योंकि √3 भी आ रहा है, तो इसीलिए जो है ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब इसी तरह से ऑप्शन बी चेक करिए, तो बी में भी √3 कैंसिल नहीं हो रहा है, केवल ऑप्शन सी में हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ अगर कोई नहीं होता तब हम बोलते डी, लेकिन सी जब हो जा रहा है तो इसीलिए आंसर सी है। तो इस तरह से अगर चेक करते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। क्या सभी समझे या किन्हीं को प्रॉब्लम है सो बताइए। समझ गए सर। कोई भी सर फिर से बता दीजिए सर। क्या बोले हैं? सर नहीं समझे सर। अच्छा अच्छा, तो नहीं हमको ये बताइए सबसे पहली बात, आप इसको कैसे बनाते, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको मतलब बनता ही नहीं या आप ट्राई करते तो कैसे बनाते? सर अनुराग जो शुरू में बोला था ना कि x = y, वो 3 लाइन में आ गया सर, x = y आ गया। हाँ तो इसमें तो जैसे हम बताएं तो उसमें पेन उठाने का काम ही नहीं है, वो तो आप लोग बोले लिखिए तो हम देखें। यस। हाँ इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो देखते ही हैं कि 4 + 4 तो 8² + 8² तो 128 आ गया, ये तो आप सर वैसे हाँ बोलिए। आपको एक फोटो भेजा था व्हाट्सएप में, एक बार चेक कीजिएगा ना सर। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं क्या फोटो भेजे हैं। अब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर बोल रहे हैं सर, इससे अगर देख के सर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जा रहा है सर, पर अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा सर? हाँ तो वही ना बोले हैं कि इसीलिए तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसे करते हैं तो कितना टाइम बर्बाद होगा और लास्ट में भी बनेगा कि नहीं सो कोई ये नहीं रहता है नहीं क्योंकि सर, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जा रहा है सर, पर हाँ वैसे कर सकते हैं तो सर। लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना,
हाँ सर, टाइम तो ज्यादा लगा। तो टाइम बचाना है ना, हमको एग्जाम में टाइम बचाना है। अगर इतना बड़ा करेंगे तो हमको तो इसी में आधा घंटा लग जाएगा, इसीलिए इस मेथड से नहीं बनाना है। आपको मैंने जो बताया उस तरह से एक बार फिर देख लीजिए कि आप सब समझ जाएं, और ध्यान से सुनिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमने बोला कि आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, आपको 2 पॉइंट मान लेते हैं, ए हो गया 4 - 4, बी हो गया -4 4, तो इसका डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये आ गया 128। तो अब हम जो बता रहे हैं वो क्या किए, हम देखें कि अगर AB का लेंथ 128 आएगा, इसका मतलब AC भी आएगा 1 यही, और BC भी आएगा यही। तो अब हम ऑप्शन वाइज चेक कर रहे हैं कि अगर ये है A और ये पॉइंट A है C, तो हम इस दोनों का मतलब A हो गया अगर 4 - 4 और C हो गया 4√3 4√3। अब चलिए इसमें माइनस था, अब इसका हम लगाए डिस्टेंस फार्मूला। अब AC निकाले, AC स्क्वायर समझिए। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आ रहा है 4 + 4√3 का होल स्क्वायर, और दूसरा आ रहा है 4√3 + 4 का होल स्क्वायर। तो हम देखें इसको कितना भी आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कभी भी √128 के इक्वल नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन 1 नहीं होगा। क्या अब समझे आप लोग कि नहीं समझे? बोलिए, समझ सर, गए? हाँ बोलिए। सर मतलब इस क्वेश्चन में सर वैल्यू पुट करके इसे चेक करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने से आंसर नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा, हम तो बोले ही हैं कि आपको अगर मान लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, कि आपको मान लीजिए बोकारो स्टेशन से अगर सिटी सेंटर आना है तो एक सीधा रोड है, आप बोलेंगे नहीं पहले धनबाद जाएंगे, फिर धनबाद से घूम के आएंगे, और उसके बाद मन किया तो कलकत्ता भी चले जाएंगे और फिर घूम के आएंगे सिटी सेंटर। तो अब वो काम बेहतर है या सीधा आ जाएंगे सिटी सेंटर? तो मेन वही है, समझ गए ना, कि आपको जब सीधे सवाल बन रहे हैं कि आप बच्चे LKG बच्चे जैसे नहीं बच्चा को बोलता है कि 2 + 5 बताओ कितना होगा, तो वो उंगली पर गिनेगा 1 2, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो नहीं करेंगे आप, आपको 2 + 5 पूछा गया जल्दी बचा देंगे। तो हमको अब मेन है समय भी बचाना है और क्वेश्चन जल्दी बनाना भी है, तो वो काम करना है। तो विशाल समझे अब? यस सर। हाँ, अब बनेगा तो सब मेथड से। वो तो बोले हैं कि एक बच्चा जब एग्जाम दे के आता है तो बोलता है बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन गया, और वही बच्चा बहुत लेंदी क्वेश्चन था, दूसरा बच्चा बोलता है। तो जिनका प्रैक्टिस कम है वो बोलते हैं कि लेंदी क्वेश्चन था, हाँ जिनका जो है प्रैक्टिस ज़्यादा था वो बोलते हैं कि इजी क्वेश्चन था। तो सब कुछ प्रैक्टिस से है, तो आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन जल्दी कैसे बने, वो टेक्निक खोजना है बनाना मकसद नहीं है, मकसद है अब जल्दी कैसे बने, तो इसको पर फोकस करिएगा। अब बताइए किन्हीं को कुछ और पूछना है? नहीं, सब समझ गए ना? चलिए इसी Yes, sir. तरह, हाँ इसी तरह से बी नहीं, हाँ केवल सी में आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताइए पहले। सर भेज दिए। भेज दिए। मयंक सही है, पीयूष सही है, प्रिया सही है, तीनों का सही है।
आदित्य आपका तो एवरीवन हो गया। सर होस्ट पे भेजना है या फिर को होस्ट पे? होस्ट में भेजना है। विशाल आपका सही है, सुमित आपका भी सही है। फिर अनुराग सही है, आयुष सही है, मुकुंद सही है। तो अब जिनका बन जाए वो 8 भी बनाइएगा, बट आंसर जब भेजिएगा तो 8 लिख के भेजिएगा। समीर आपका सही है, अभिषेक लिख आपका के मतलब सर? मतलब क्वेश्चन नंबर पहले 8 फिर उसका आंसर, ठीक है। जैसे भेजे हैं समीर भेजे हैं इसमें भी 7 फिर उसका आंसर, इस तरह से भेजिए। जैसे 7 अब मान लीजिए आंसर बी है तो बी, अगर 8 आंसर ए है तो ए, इस तरह से। तो देखिए आप बता दें या कोई बना रहे हैं 7 नंबर। तो देखिए ये क्या कर रहा है 7 में, क्योंकि देखते ही आंसर बताना चाहिए कि आपका ये तो पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देख ही रहे हैं, -3, 4। अब क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन बोथ एक्सिस। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये जो 2 पॉइंट मिला इसके बीच का हमको डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस बताना है क्या होगा। तो अगर ये ए है ये बी है तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो देख ही रहे हैं ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो गया। तो ऑप्शन ए। अब 8 नंबर बताइए क्या होगा आंसर। अच्छा 1 मिनट, 8 भी बन गया। सही है प्रिया आपका 8 नंबर भी। तो 8 नंबर प्रिया आपका हो गया। पीयूष आपका भी सही है, सगुन आपका भी सही है। सुमित आपका भी सही है, आयुष आपका भी सही है, अभिषेक आपका भी सही है। तो आप बता दें या बना दें आप लोग? रुकिए से ठीक, भेज रहे हैं। ठीक है भाई। अनुराग सही है आपका। मयंक सही है, आप मयंक गलत है, आपका गलत है, सही नहीं है।
आदित्य आपका सही है। तो अब देखिए कैसे बनेगा, ये भी तो सर मेरा अच्छा एक मिनट देखिए, नाम बताइए तो। सर आदित्य आदित्य आपका सही है, बोले थे। और नहीं सुना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो जो है आपका सही है। अब जो है देखिए, इसको सिंपल वही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन बनाया था कि आप फिर इस दोनों का डिस्टेंस निकालिए। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो देख ही रहे हैं, आपका 4 + 4 कितना आएगा, 8 आ गया, √8। तो अब यहाँ से क्या बोला है, k का वैल्यू क्या रखने पर जो है आपका √8 आएगा। तो आप देखते ही बोल सकते हैं कि a और b तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझे आप लोग? विशाल आपका गलत है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें √3 है। तो आपको यस सर, आप बोले कैंसल वाला होगा। हाँ, √3 तो कैंसिल होना चाहिए। तो या तो C होगा या तो D होगा। तो अब कोई से लेके देख लीजिए, तो C लेके नहीं आ रहा है, सॉरी C लेके आ जा रहा है, इसका मतलब D नहीं होगा। क्यों C लेके आएगा? क्योंकि अगर C की हम ले ले कोऑर्डिनेट, मान लीजिए A हो गया 1,1 और दूसरा हो गया -√3 और √3। तो देख ही रहे हैं, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। अगर इसका डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या होगा कि अगर ये A हो गया ये C हो गया, तो AC हो जाएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 1 - √3। तो यहाँ पर √3 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए C आंसर। तो समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए ठीक। तो अब जो है आ जाते हैं, ये तो हो गया डिस्टेंस फार्मूला का कुछ क्वेश्चन। अब आते हैं पहले सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो जान लीजिए, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सेक्शन फार्मूला, एक मिनट, क्या होता है वो देख लीजिए। तो लिखिए सेक्शन फार्मूला। अब जो है इसमें दो होता है, एक होता है इंटरनली, दूसरा होता है एक्सटर्नली। तो इंटरनली में क्या होता है, इंटरनली में क्या होता है, मान लीजिए A है, ये B है, और कोई भी पॉइंट अगर P में हो, ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो आप x, y कैसे निकालेंगे जबकि इसका रेशियो m/n होता है। ये सब पढ़े होंगे 10th में आप लोग, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आए कुछ तो बोलिएगा। तो फॉर्मूला होता है mx2 + nx1/m + n, और y हो जाता है my2 + ny1/m + n। ठीक है, सब पढ़े होंगे ये फार्मूला। यस सर। तो ये हो गया इंटरनली फार्मूला कि जब भी दो पॉइंट हो उसके बीच में एक पॉइंट AB को m/n में अगर डिवाइड करे तो उसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन, और P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा होता है एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली में क्या होता है कि ये A है ये B है, तो कोई पॉइंट P बाहर होगा जिसमें AP m होगा और BP n होगा, और फिर ये होगा x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x, y। तो x का जो P का कोऑर्डिनेट होता है बस माइनस हो जाता है, mx2 - nx1
डिवाइडेड बाय m माइनस n। अब y हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नली। ये शायद आप लोग ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे सब? एक्सटर्नल वाला नहीं पढ़े थे। अच्छा, तो देख लीजिए एक्सटर्नली डिवीजन ये होता है। तो इसमें मेन वही ध्यान रखिएगा कि m क्या होता है n क्या होता है, क्योंकि बच्चे को इसी में कंफ्यूज होते हैं कि m क्या होता है और n क्या होता है। तो AP m होता है और BP जो है सो n होता है। ठीक है, मतलब जो हाँ बोलिए। ग्रेटर पार्ट m होगा और स्मॉलर पार्ट m। हाँ, तो ये दोनों फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको ये P का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो सर चलिए। प्रीवियस स्लाइड पे 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड। हाँ हाँ हाँ, देख लीजिए। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए अब आते हैं कि अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट है A और यहाँ है B। ये पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2। और अगर P मिड पॉइंट है तो रेशियो होगा 1:1। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम इस तरह से निकालते हैं। ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब आ जाते हैं फिर लिख रहे हैं। हाँ, लिख लीजिए। रखिए सर। चलिए अब आते हैं कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये अगर है x3 y3। तो इस ट्रायंगल का अगर ये G को अगर हम सेंट्रॉइड बोले, G क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड सबको मालूम है क्या होता है कि नहीं मालूम है? मीडियंस मीट। मीडियन का इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, जहाँ पे सारे मीडियन आपको मिलेंगे कि ये मीडियन है, ये भी मीडियन है, ठीक है, और ये भी। तो ये सारे आपका मीडियन है। मतलब ये इक्वल टू ये होगा, फिर दिस इक्वल टू दिस, फिर दिस इक्वल टू दिस। तो उस पॉइंट को बोलते हैं मीडियन। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसका प्रूफ आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? हाँ सर, इसी से होगा। हाँ सर, जानते हैं। कैसे करेंगे बताइए, कौन बताएंगे? पहले तो सो बताइए। BC का मिड पॉइंट होगा x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 फिर और AG और नीचे वाला का रेशियो हो जाएगा 2:1 और कैसे? फिर सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, ये जो होता है यही इसमें मेन पॉइंट है कि AG/G, इसको D ले लीजिए, ये आपका होता है 2:1। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, कोई जानते हैं इसका प्रूफ? कि AG/GD 2:1 होता है। किन्हीं को मालूम है कैसे प्रूफ करते हैं इसका? तो यहाँ पे पॉइंट डी कौन यस सा है? सर। कैसे करते हैं? अनुराग क्या बोल रहे हैं आप, पहले वो बता दीजिए। सर पॉइंट डी कौन सा है?
डी ये पॉइंट, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, अब बोलिए कैसे प्रूफ करेंगे 2:1? सर सिमिलैरिटी से। सिमिलरिटी, सिमिलर कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर है, सो बताइए। वैसे ठीक ही बोले हैं कि देखिए अगर कोई नहीं जानते हैं तो बस आप इसको सर ज्वाइन कुछ वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होता है वो लगेगा ना, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, हाँ उसी को एक आगे बढ़ जाइए तो क्या हो जाता है आपका सिमिलर ट्रायंगल। तो दोनों सर चीज, आप हाँ जो बोले ना सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने, सर हाँ इसका एक लॉन्ग प्रोसेस सर और है कि प्रूव करने का कि मतलब तीनों सर जो मीडियन जहाँ पर वो टच कर रहा है ना साइड को, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, मतलब इससे मिड पॉइंट फार्मूला से तीनों का। और फिर सर तीनों लाइन का मतलब इक्वेशन आ जाएगा, तो ओ तीनों का इक्वेशन जो सेटिस्फाई करेगा वो हो गया। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे अभी कोई आप अगर आगे से पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बताइएगा, बताइए आप नहीं अगर सर 10 में पढ़े। हाँ, तो वही चीज़ है, अगर वो तो आगे हो गया ना। हम तो अभी ये समझिए कि हम बस 10th के लेवल पे जहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ना है इक्वेशन, तब कैसे बनाएंगे, तो ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे, सिंपल सी बात है। तो बस वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि AG:GD ये 2:1 होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि AG:G क्या होता है, GD 2:1 आपका 1 होता है। तो ये अगर 2:1 होगा तो हम सिंपल से हमको क्या है, A मालूम है और D तो मालूम है ही कि क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। अब लगा दीजिए सेक्शन फार्मूला तो ये आ जाएगा जी का। लेकिन अब यहाँ पर एक ये भी भूल जाते हैं बच्चे कि ये 2:1 जो है ये कैसे होता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। सर तीनों मीडियन का रेशियो सेम होगा ना सर 2:1? पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है सगुन। पॉइंट तो आप GP लीजिए चाहे GD लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको P ही लिखना चाहते हैं तो P ही लिख दीजिए, पॉइंट तो कुछ भी ले सकते हैं उसमें सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं कि तीनों मीडियन का रेशियो सेम होगा ना सर 2:1? हाँ 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 हाँ, सबका वही होता है, ये तो आप सही बोले। तो अब देखिए ये 2:1 कैसे होता है। तो ये हो गया A B C और ये आपका अगर सेंट्रॉइड है तो ऐसे ले लीजिए, फिर ऐसे ले लीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया D, ये हो गया G। अब अगर ध्यान से देखिए तो इसको अगर हम M मान लें, इसको N मान लें, MN क्या है, मिड पॉइंट है AB का और AC का। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि M क्या है, मिड पॉइंट है AB का, और N है मिड पॉइंट ऑफ AC। ये समझ रहे हैं। तो इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम अगर याद कीजिए तो यस MN सर। पैरेलल BC होता है, ठीक है ना। और एक और पढ़े होंगे कि MN हाफ भी। हाँ इक्वल टू हाफ BC। तो अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो ट्रायंगल क्या है, BGC, ये सिमिलर होगा किस ट्रायंगल का, तो NGM का। अब सिमिलर अगर होगा तो साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं तब कि BG बाय GN ये किसके इक्वल होगा, तो BC बाय MN का। और ये एक्चुअली में 2 है, तो इसीलिए
BG/GN हो गया 2:1। तो अगर ये 2:1 है तो ये भी 2:1 होगा, फिर ये भी 2:1 तो है ही। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। सर तो हाँ बोलिए। ये दोनों ट्रायंगल से कौन सा प्रॉपर्टी सिमिलर हुआ सर? हाँ, तो सिमिलर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कैसे पता लगाते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये याद है या भूल गए? सो यस बताइए। सर, वही सर। अगर ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, एस ये सब था। ना यस ना सर। ना अनुराग, अनुराग ये ट्रिपल सर एस ये सर ए एक सर होता है। हाँ हाँ एक वो तो एंगल साइड एंगल था, एक एंगल था, और एक नहीं पता सर। यही तो है, सब भूल गए हैं। कंग्रुएंसी का बता रहे हैं सिमिलर में, नहीं? सर हाँ यहाँ पर सर पैरेलल है ना, तो फिर एंगल दो दो को इक्वल हो जाएगा, तो फिर ए लगा के हो जाएगा सिमिलर। एक ही तो रूल है क्योंकि अगर सिमिलर कब होता है कि आपका जब एंगल इक्वल है और साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। बस सिंपल सा रखिए कि तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाए दो ट्रायंगल का, सिमिलर सब भूल रहे हैं, कि दो ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी डी ई एफ, तो एंगल ए इक्वल टू अगर एंगल डी हो जाए, एंगल बी इक्वल टू अगर एंगल ई हो जाए, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाए, तो दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, तो सिमिलर होते हैं। इसको बोलते हैं ए क्राइटेरिया। और सिमिलर का एस नहीं होता है, ये सब कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, SAS। ठीक है, सर एसएसएस भी तो होता है, अगर साइड इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल है, हाँ AB हाँ, बाई डी। तब वो कर सकते। एक वो होगा कि साइड प्रोपोर्शनल हो जाए और दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो कर सकते हैं, लेकिन SS नहीं ना है, SS भी भेजे हैं। ठीक है, तो सगुन याद रखिएगा, SS नहीं होता है। जैसे AAS, ये सब कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। सिमिलर में यही दो लगा सकते हैं, AAA, और एक होता है ये दूसरा SAS, ये लगा सकते हैं। साइड प्रोपोर्शनल में होता है और दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो तो वो हो जाता है एक। तो इसको ध्यान रखिएगा, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होने से सिमिलर नहीं होगा। तीनों साइड प्रोपोर्शनल होने से मतलब होगा जैसे, सर। हाँ तब तो उल्टा हो जाएगा। हाँ ये बात है, लेकिन उसको SS रूल तो नहीं पढ़ते हैं। SSS रूल पढ़ते हैं क्या उसको? फिर हम लोग के बुक में लिखा हुआ था एसएसएस सिमिलैरिटी। अच्छा, तो मतलब वो याद रखने के लिए तब दे दिया जाएगा, ये हो सकता है। और ये भी तब था क्या, AAS, ऐसा भी कुछ था, सो बता दीजिए आपके बुक में। AAS यस अनुराग, सर। सर एस ए शायद एस होता था, है, याद नहीं है। ये भी होता है क्या सिमिलर में, ये दिया था? तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी में होता है। हाँ यही तो हम बोल रहे हैं, ये नहीं होता है सर सिमिलर फिर में। RHS नहीं होता है सर? RHS RHS तो क्या मतलब, सिमिलर RHS रूल हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के लिए पढ़ते हैं, सिमिलर के लिए नहीं पढ़ते हैं। क्या आप पढ़े हैं सिमिलर के लिए? नहीं सर। हाँ हाँ, तो मेन है वही याद रखिएगा। तो चलिए ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखाइए ना। हाँ बोलिए। सर नेट में तो AA SAS और SSS तीन को बता रहे हैं। हाँ वही तो SS वो जो बता रहे हैं वो, लेकिन पढ़ने के लिए ठीक है। अब जैसे अध्ययन खोलिएगा ना, तो एक बच्चा आया था सर 11th में ही कि सर महा शॉर्टकट मेथड क्या होता है, तो वो अरिहंत में लिखा हुआ था महा शॉर्टकट मेथड। तो वो मेथड थोड़े है कुछ, वो तो अब वो राइटर लिख दिया है, तो वो होता है। तो कोई अब लिख दिया है, लेकिन जो NCERT फॉलो करता है उसको अगर देखें तो NCERT में वही दिया है। ठीक है, आप बस दो याद रखिएगा, AAA, और दूसरा अगर हो तो A मतलब वही SAS, कि साइड प्रोपोर्शनल हो तो कर लीजिए। ठीक है ना, तो दो ही आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद SSS तो ठीक है, लेकिन वो वही रूल NCERT नहीं लिखा है, अदर राइटर लिख दिए हैं, आपको याद रहे, लेकिन NCERT में वो सब चीज़ें नहीं है। तो ऐसे देखिएगा कि अध्ययन सब पढ़ेंगे तो वो मन है कि सिंपल कोई राइटर अपने मन से लिख दिए तो वो सब चलता है, लेकिन बेसिकली हम लोग NCERT देखते हैं, तो NCERT में ये सब नहीं है। अब बताइए, क्या समझ गए ना कि मतलब ये 2:1 कैसे होगा, या नहीं समझे?
समझ गए सर। चलिए, सब लिख भी लिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तब। तो इस तरह से अब एक चीज़ याद रखिएगा कि मान लेते हैं एक ये लाइन है जिसमें ए और बी, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो ए बी को पी पे कट करे, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इस केस में हमको अगर रेशियो मान लीजिए ये लाइन है तो हमको बताना है कि ए पी बाई पी बी का रेशियो क्या होगा। तो इसका मतलब है रेशियो कैलकुलेट हमको करना होगा। तो कोई बता सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? सर एक बार फिर से कंडीशन बोलिए सर, क्या मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है? चलिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए ए बी आपका 2 पॉइंट है और ये जो है ये लाइन आपको गिवन है। तो ये लाइन इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सर लैम्डा इज टू 1 ले लेंगे और फिर सेक्शन फॉर्मूला से पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, हम्म, फिर इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में डाल देंगे। फिर वहां से निकल जाएगा। सही सर बोले। सेक्शन फॉर्मूला इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? इसमें तो रेशियो ही नहीं पता। हाँ, तो इसलिए तो हम पहले पूछ लिए कि कौन जानते हैं, अब हम बता देते हैं आप लोगों को। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आया कि रेशियो, अब वो बोले लेमडा इज टू 1। तो अब यहाँ पर पहले एक चीज़ देखिए कि जब भी रेशियो निकालना हो तो आप इस तरह से लिखिएगा, क्योंकि वेरिएबल एम एन दो नहीं लीजिएगा, एक ही लीजिएगा, k इज टू 1। तो मैंने यहाँ पर k इज टू 1 ये ले लिया। अब अगर k इज टू 1 लेंगे और इसका हम अगर p का कोऑर्डिनेट दे दे x, y, तो x क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और y क्या हो जाएगा? तो ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो जब भी, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, mn का नहीं करना है। तो अगर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो एक ही वेरिएबल k होगा और k आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सर हाँ बोलिए। इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जो इक्वेशन दिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसको उसको उसमें सर y को x के टर्म में निकाल लेंगे, मतलब बी वाई और बाकी सबको उधर कर देंगे, और फिर y इज इक्वल टू ऐसे, मतलब y का टर्म्स में आ गया तो p का कोऑर्डिनेट x कोमा y को मतलब x के टर्म्स में आ गया, तो फिर उससे रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। वही चीज हुआ ना कि आप इधर से करिए या ये पॉइंट निकाल के इसमें पुट करके सॉल्व करिए, तो वही बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी करिए। और ये जो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेथड है वो ये है कि आप k/1 ले लीजिए, उससे ये x, y निकाल लीजिए, उसके बाद इस लाइन में पुट कर दीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे तो वहाँ से k निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इतना समझे या किसी को प्रॉब्लम है? जैसे देखिए एक क्वेश्चन देते हैं तो और क्लियर होगा कि हम दे दिए कि ये a है जो -2, 1 है, और ये b है जो आपका 5, 6 है। अब ये कोई लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो अब ये जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, अब आपको ये निकालना है कि ए पी बाय पी बी क्या होगा। तो ये आप लोग कैलकुलेट करिए तो, और हम 1 मिनट में आ रहे हैं। बच्चे सभी चले गए।
चलिए सबका तो आंसर आ गया। मयंक, सुमित, विशाल, अनुराग, प्रिया। बस मयंक और सुमित और विशाल, आप सबका जो आ रहा है उसका उल्टा आ रहा है, अनुराग, प्रिया और जानवी। सगुन आपका तो गलत आ गया। सब बस रहते हैं कि कब छुट्टी मिल जाए क्लास से। कैसे, तो देखिए कैसे होगा। पीयूष आपका भी अलग आंसर आ रहा है सबसे, क्या बात है, गलत है तब। चलिए देखिए कैसे बनता है। तो हम इसको फिर वही k:1 ले लेंगे। तो ये हो गया x, y ले लीजिए। तो x क्या हो जाएगा, तो x हो गया 5k - 2 डिवाइडेड बाई k + 1। पीयूष आपका आ गया। उसके बाद देख लेते हैं y। तो ये हो गया 6k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1। अब इसको रख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में। इक्वल टू 4 है तो डायरेक्ट लिख देते हैं k + 1 × 4। ये हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 11k - 1 = 4k + 4। तो 7k = 5। तो k = 5/7। अच्छा, कोई उल्टा ले लिए होंगे इसीलिए 7/, लेकिन यहाँ पर आंसर आएगा 5/7। ठीक है, तो जिनका उल्टा होगा हो सकता है k इधर ले लिए हो, तो इसीलिए आ रहा होगा। तो क्या समझे आप लोग या नहीं समझे, अब सो बताइए। तो के उधर लेने पर भी तो सेम ही आंसर आना चाहिए ना। k उधर लेंगे तो आपको उल्टा आएगा ना, 7/5 आएगा ना, क्योंकि तो लेकिन 1/7/5 आ जाएगा तो वो 5/7 ही हो जाएगा। नहीं अगर इधर k लेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, 7/5 आएगी ना। नहीं समझे। ऐसे के तो वही आएगा लेकिन निकालना तो रेशियो था ना। हाँ, तो अब ये कैसे कह रहे हैं कि AP/PB और PB/AP दोनों सेम आएगा। दोनों सेम कैसे आएगा। सर हम लोग को निकालना था AP/PB, और अगर हम लोगों का PB आ रहा है 5/7/5, हाँ तो टोटल रेशियो जो आता है 1/7/5, तो 5/7 ही हो जाता है। हाँ, तो वो करे तब ना, वो नहीं किए, सब वो के निकला भेज दिए, समझ गए। यस। यस हाँ सर। हाँ, तो वही बात है ना, वो कर ले तब तो समझ गए, हम भी कुछ और समझ रहे थे। चलिए ठीक, क्या समझे आप सभी, किन्हीं को प्रॉब्लम है, नहीं है। चलिए तो अब जो है इसके बाद आ जाते हैं, तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला का। अब जो है इसमें एरिया का फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज़ हम लोग को, एक चीज़ आप लोगों को जानना होगा कि ये डिटर्मिनेंट थोड़ा सा क्या होता है वो जान लीजिए। डिटर्मिनेंट जानते हैं कोई, सर वो वेक्टर वाला। कि मतलब देखिए डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा जाता है कि ABCD, ठीक है। सर वो वेक्टर में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का था। नहीं हाँ जानते हाँ सर। हाँ 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 हाँ, वही वही वही, समझ कैसे गए। रहता है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इस तरह से जब लिखा हो तो ये डिटर्मिनेंट कहलाता है 2 × 2, मतलब 2 रो है, अगर हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं और वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। कि अगर जैसे सर ये एक, मैट्रिसेस जैसा है क्या। हाँ हाँ हाँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये रो हो गया और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, ये कॉलम हो गया। और इसमें ये 2 × 2 का मतलब हो गया कि 2 रो है और 2 कॉलम है। तो अगर इस तरह से लिखा हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ये हो गया। और ABCD क्या है, तो एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसका जो होता है फॉर्मूला ये कुछ ऐसा होता है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि AD - BC, ये आपका होता है AD - BC।
ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ये अब 2 इंटू 2 का होगा तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इतना लिख लिए? नहीं सर लिख हाँ लिख लो सर। देख लिया सर। लिख लीजिए सभी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, हम लोग का फिजिक्स में 3 इंटू 3 का था। हाँ 2 3, यहाँ पर हम दे दिए 4 5, तो ये हो गया 10 माइनस 12, तो जिसको हम लोग -2 बोलेंगे। तो ऐसे इसका सॉल्विंग होता है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए तो। यस सर। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो अब देखते हैं कि 3 इंटू 3 रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 3 का मतलब हो गया इस तरह का कि A हो, B हो, C हो, यहाँ पे D, इस तरह से अगर रहे तो ये 3 इंटू 3, क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है इसमें। तो इसको हम लोग किस तरह से करते हैं वो देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, तो A, अगर A ले लिए, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट देख लीजिए, तो इसका मतलब इसको और इसको हटा देंगे और जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तो बचा EFHI, उसके बाद माइनस लेंगे, फिर B लेंगे, उसके बाद अब इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। अब B अगर ले लिए तो B वाला रो और कॉलम दोनों को हटा दीजिए। अब क्या क्या दिख रहा है उसको लिख लीजिए। तो ये हो गया D, उसके बाद F, उसके बाद G, उसके बाद I, और ये हो गया C। तो C जो है, C अगर लेंगे तो फिर ये पूरा रो हट जाएगा और ये पूरा कॉलम हट जाएगा। मतलब सर बी में खाली माइनस साइन है। हाँ, अल्टरनेट साइन होता है। साइन भी आप लोग को बता देते हैं, रुक जाइए। साइन कन्वेंशन प्लस कुछ, लेंगे तो ये साइन ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस। तो ये है कि जो पोजीशन आप ले रहे हैं वो साइन ले लीजिए। तो हमने ये तीनों लिया था, इन तीनों का ले लिया हमने साइन। तो पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। हम लेकिन इसी को हम सेकेंड कॉलम के थ्रू भी निकाल सकते हैं और थर्ड के भी थ्रू निकाल सकते हैं। सबसे आंसर एक ही आता है, बट अगर सेकेंड के थ्रू लेंगे तो साइन कन्वेंशन पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और थर्ड तो सेम है पहले जैसा। तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट का। अब इसको फिर 2 में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं हम। A, फिर EI माइनस HF, फिर DI माइनस GF, फिर C DH माइनस GE। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या आप लोग समझे कि 3 इंटू 3 को कैसे सॉल्व करते हैं? ये तो आप लोग ठीक है वेक्टर में तो पढ़ ही लिए होंगे, क्या बोलते हैं फिजिक्स में, नहीं? यस यस सर। था। हाँ हाँ, क्योंकि A क्रॉस B जब भी निकालना है तो यही फॉर्मूला लगता है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, सब समझ गए? तो अब इस पर क्वेश्चन मैं दे दूँ, उसको याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन मान लीजिए मैं दे दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आंसर बताइए तो कितना होगा?
मयंक सही है, अनुराग सही है। उसके बाद आदित्य आपका गलत हो गया, जानवी आपका गलत है। नाम भेजे हैं सर। आदित्य, विशाल आपका सही है, आयुष सही है, पीयूष गलत है, आदित्य गलत है, सगुन गलत है। देखिए कैलकुलेशन कितना गलत हो रहा है, देख लीजिए आप लोग। अगर ये कैलकुलेशन रहा तो बहुत गड़बड़ है। आप लोग प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन सही करिए, ठीक है। सगुन अभी भी गलत है। चलिए तो अब जो है देखिए, रोहित सही है, जानवी सही है, सुमित सही है। वो सर बीच में माइनस साइन था, साइन ही गलत लिखे। हाँ, समीर आपका भी गलत है। हाँ, ये सब देखिए कितना आसान है। ये 1 ले लेंगे तो 45 माइनस, एक बार देखिए। अच्छा, समीर गलत है, मुकुंद गलत है, आदित्य गलत है। आदित्य आपका तो 3 बार गलत हो गया, क्या कर रहे हैं आप? एक बार गलत हो तो सही है, 2 बार होगा तो तीसरी बार गलत हो जाए तो इसका मतलब पीयूष आपका सही है। इसका मतलब सीरियसली आप कैजुअली आप सॉल्व कर रहे हैं। सगुन आपका भी तीसरी बार गलत हो गया। अब रुक जाइए आप, हाँ अब मत भेजिए, क्योंकि 3 बार गलत हो गया, मतलब आप खाली आंसर भेज रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम भेज क्या रहे हैं। देखिए 1 लिए तो 5 9 जा, बस इसका ले लीजिए, तो ये 45 अब माइनस 48, फिर -2, तो ये हो जाएगा 36 माइनस इन दोनों का क्या होगा 42, और +3 ले लीजिए, तो इसका होगा ना, तो 32 माइनस 35, तो ये कितना हो जाएगा, तो -3, ये 2, और ये हो गया -6, ये 3, तो ये माइनस कितना हो गया 3, तो आ तो गया 0, तो हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए सभी? यस सर। चलिए, तो इसी तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वेक्टर में भी सर? पढ़े। हाँ बोलिए। सर इसमें और मैट्रिसेस में सर डिफरेंस क्या है सर? मैट्रिसेस अलग चीज़ है, डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिसेस नहीं है, तो डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिसेस अब क्या चीज़ है वो तो जब पढ़ाएंगे तब समझिएगा, लेकिन मैट्रिसेस अलग होता है, डिटर्मिनेंट अलग होता है। हाँ, मैट्रिक्स को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज होता है, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स आता है फिर डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स की जो वैल्यू बताए उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, तो एरिया का फॉर्मूला अब लिख लीजिए। एरिया का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, था 10th में कि नहीं एरिया? हाँ सर। रिलेटेड में था लेकिन पढ़े थे। हाँ, x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, x2 लेंगे तो y3 माइनस y1। और किसका एरिया है सर? अच्छा, हाँ, ये किसका एरिया, हमको लगा कि याद होगा। ट्रायंगल का है सर। हाँ, ये ट्रायंगल का एरिया है, कि कोई भी ट्रायंगल है, इसका अगर a है x1 y1 और b है x2 y2 और c है x3 y3, तो इसका एरिया इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे कि ये होता है। अगर कोई भूल गए हैं तो याद रखिएगा। अब मैंने डिटर्मिनेंट क्यों बताया, क्योंकि इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिखते हैं, x1 y1 1। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, हमको लगा आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं इसलिए हम लिखे। तो ये जो है आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो ये आप लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म भी याद रखिएगा कि लास्ट में क्या लिखे हैं सर? 1 1 1? हाँ, लास्ट में तीनों 1 1 1 होता है।
x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो एरिया को हम इस डिटर्मिनेंट के थ्रू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लोग फॉर्मूला डिटर्मिनेंट फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज हम आगे बहुत करेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए। सब लिख लिए? सर वन क्यों लिखे? क्या है सर? 1 क्यों लिखे हैं? यस सर। नहीं तो क्या लिखना चाहिए आपके हिसाब से? अरे छोड़ ऐसे देना चाहिए। हाँ, ऐसे लिखने से फॉर्मूला ये आ जा रहा है, इसीलिए 1 लिखे हैं बस, समझे? तो 1 कैसे आया सर, वही पूछ रहा था। 1 कैसे आया है? आया नहीं है, Yes, sir. मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप ये समझिए ना कि अगर आपको हम बोले कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आया, क्या बताइएगा? सो बोलिए कैसे आया? और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो वही है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस तरह से आप लिखेंगे और इसमें डिटर्मिनेंट की फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा, समझे? तो 1 Yes, 1 sir. हाँ 1 1 1 लिखने से ही ये फॉर्म आता है और कुछ लिखने से नहीं आता है, इसीलिए मैं 1 1 1 लिखा। ठीक है, सब समझ गए? चलिए तो अब क्या करेंगे, एक चीज इसको और याद रखिएगा कि इस एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ, उसके बाद यहाँ पर लिखिए x1 y1, यहाँ पे x2 y2, फिर x2 y2, यहाँ पे x3 y3, फिर यहाँ पे x3 y3, यहाँ पे x1 y1। तो ऐसे भी लिखेंगे तो एरिया ही कहलाएगा। अब ये फॉर्मूला क्यों बताएं कि देखिए ट्रायंगल है तो ऐसे लिखे, अगर यही क्वाड्रिलेटरल होता तो क्या लिखते? ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सर वो जो थर्ड है वो x3 y3 के नीचे x4 y4 करते हैं, हाँ फिर हाँ x4 हाँ, समझ गए। तो x1 y1, x2 y2, फिर x2 y2, x3 y3, फिर x3, ऐसे ही है, कुछ कितना बड़ा पॉलीगॉन हो हम निकाल सकते थे, इसीलिए ये फॉर्मूला वही बता दिए। और फिर लास्ट में x4 y4, फिर x1 y1। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। पेंटागन होगा तो 5 तक जाएंगे, तो इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं इस पर एग्जाम्पल बनाइए। तो अब एक क्वेश्चन सर है। लिख रहे थे। अच्छा लिख रहे थे, तो लिख लीजिए। ये x4 y4 है लास्ट में, ऊपर में, और नीचे में x1 y1। सर तो अगर साइड्स बढ़ते जाएगा तो ऐसे ही हम बढ़ते लोग जा और भी ऐड करेंगे। हाँ हाँ, अब अगर सर ए एक ले पेंटागन का ही बता दीजिए ना, 5 ताकि तक, रिलेट कर पाए। 5 तक लिखिए ना, इसमें एक और ऐड कर दीजिए, यहाँ x1 y1 ना लिख के x5 y5 और फिर प्लस करके x5 y5, नीचे में x1 y1। ठीक है? अल्टरनेट नहीं होता है सर? सर हाँ सर वो फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा जो इसके आगे बताए थे ट्रायंगल के लिए, जिसपे 1 1 1 लिखे थे? हाँ हाँ, वो भी करेगा। अब ये क्यों लिखे, देखिए क्वाड्रिलेटरल में वो वर्क नहीं करेगा। 4 into 4 हो जाएगा तब सर, हाँ लास्ट वाला इसमें हाँ 1 1 1। हाँ, तो 4 into 4 होगा तो वो तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो इस तरह से समझिए छोटा होगा। अब लिखिए, अगर ए बी सी ये आपका 3 कोऑर्डिनेट हम दे दें तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए आप लोग, क्या होगा? हमने ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट दे दिया, इस ट्रायंगल का एरिया बताइए।
मयंक आपका सही है। पीयूष गलत हो गया। आदित्य आपका सही है। प्रिया गलत है। एरिया हमेशा मॉड में लिखिएगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। कभी निगेटिव आए भी तो इसको मॉड में लिखिएगा पूरा को, ठीक है। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। अनुराग गलत हो गया। सुमित सही है। प्रिया आपका भी गलत है। कैलकुलेशन बहुत लेकिन हो रहा है। आयुष ये तो बहुत बड़ा आ गया आपका, गलत है। सर हम लोग का नेक्स्ट क्लास भी है सर। अरे हाँ, टाइम हो गया याद नहीं। चलिए तो इसको बना लीजिएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर मेरा भी क्लास है, देखिए हम तो भूल ही गए। तो 10 आंसर है, इसको आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इससे आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। सब अच्छे से पढ़िए, सभी को थैंक यू बाय। सर। हाँ वेलकम।